आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज हो चुकी है और आज संसद के बाहर बीजेपी सांसदों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सभी पर हंगामा करते बीजेपी के नेता नजर आए। यानी कि शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पंजाब में हुए पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर पंजाब सरकार की पेपर लीक मामले को लेकर जवाबदेही मांगी जा रही है। आरोप है कि 19 जुलाई को पंजाब में हुए फार्मासिस्ट ऑफिसर्स की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक किया गया। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी तरह के पेपर लीक से जो है वो इनकार किया है, पर क्या उनके दावों में वास्तव में कोई सच्चाई है? मार्च 2022 की बात करें तो मार्च 2022 में पंजाब में आप सत्ता में आई थी। अब सवाल उठते हैं कि तब से लेकर अब तक क्या सच में पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है? इस रिपोर्ट में आपको तथ्यों के साथ हम बताने की कोशिश करेंगे कि भगवंत मान के दावों की आखिर सच्चाई क्या है। सबसे पहले बात करते हैं 22 मई 2022 की, जब पंजाब लोक सेवा आयोग यानी कि पीपीएससी द्वारा आयोजित नायाब तहसीलदार भर्ती परीक्षा ली गई। इस परीक्षा के बाद जो परिणाम सामने आए थे उसने सभी को चौंका दिया था, क्योंकि मेरिट लिस्ट में एक ही परीक्षा केंद्र और खास क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों ने टॉप स्थान हासिल किया था और इस मामले की जांच 2022 से 2023 तक चली भी थी। जांच में सामने आया था कि परीक्षा केंद्र में बैठकर नकली उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के जरिए प्रश्न पत्र की तस्वीरें खींचकर बाहर भेजे और उम्मीदवारों को जवाब पहुंचाए थे। इसके लिए लगभग 22 लाख रुपए की बड़ी डील की गई थी। पुलिस ने पहले इस मामले में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया और बाद में 5 से 6 लाभार्थी उम्मीदवारों को भी गिरफ्तार किया था। यह मामला देखें तो नकल का था और इसको लेकर के कई सारी बातें भी सामने आई थी। हालांकि दूसरी ओर अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। बता दें कि यह मामला देखें तो नकल का था और ना कि पेपर लीक का, और इसने पंजाब की परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था की विफलता को उजागर किया था और ये बात अरविंद केजरीवाल की ओर से भी कही गई है और इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया और इसे दोबारा कराने का निर्णय भी लिया गया था। फरवरी 2023 में पीएसईबी कक्षा 12वीं की अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा, यानी कि इसके बाद 24 फरवरी 2023 को पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा की कक्षा 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा को इसके शुरू होने से 1.5 घंटे पहले ही कैंसिल कर दिया गया था। इससे लगभग 3 लाख छात्र प्रभावित हुए थे। बोर्ड ने पेपर कैंसिल करने के पीछे प्रशासनिक कारण बताया था, लेकिन इसका प्रश्न पत्र व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स पर पेपर से पहले ही लीक होने की आशंका जताई गई थी। बाद में इस परीक्षा के लिए नई नीति की घोषणा की गई थी। 12 मार्च 2023 को, यानी कि 12 मार्च 2023 को PSTET 2 की परीक्षा, इस परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन PSTET 2 की परीक्षा के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर सामाजिक अध्ययन खंड के प्रश्न पत्र में 150 प्रश्नों में से लगभग सभी प्रश्नों के सही उत्तर हाईलाइट करके छापे गए थे। इस कारण इसे रद्द कर दिया गया था। अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की और आरोप लगाया कि ऐसा करके कुछ अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। बाद में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 13 मार्च 2023 को परीक्षा रद्द करने की घोषणा की थी और इसके बाद बिना किसी शुल्क के सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा दोबारा आयोजित की गई थी। इस मामले में परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसरों को निलंबित भी कर दिया गया था। दिसंबर 2025 में PSSSB ग्रुप यानी कि ग्रुप बी कंबाइंड परीक्षा हुई थी, यानी कि पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ग्रुप बी कंबाइंड परीक्षा 21 दिसंबर 2025 में आयोजित की गई थी। यह परीक्षा नायाब तहसीलदार, सीनियर असिस्टेंट और ट्रेजरी ऑफिसर्स जैसे 408 ग्रुप बी पदों के लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने आयोजित की थी। इसके परिणाम जब सामने आए तो इसमें भारी अनियमितता और धांधली के आरोप लगे थे। टॉपर्स की लिस्ट में शामिल 100 में से 22 लोग केवल बठिंडा से थे। कुछ उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि पेपर के एक दिन पहले ही बठिंडा पहुंच गया था। इस मामले की पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जांच शुरू की और अभी ये जांच प्रक्रिया में है। इसे रद्द नहीं किया गया है और इसकी जांच में देरी के कारण भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है। जुलाई 2026 फार्मेसी ऑफिसर्स भर्ती परीक्षा। अब वर्तमान की बात करें तो 19 जुलाई 2026 को
54 फार्मेसी ऑफिसर पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी। यह परीक्षा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने आयोजित की थी। परीक्षा के शुरू होने के कुछ ही देर बाद कुछ छात्र परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर चीटिंग कर रहे थे, जिन्हें पकड़ लिया गया। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, केवल एक विश्वविद्यालय में एक क्लासरूम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से स्मार्ट पेन लेकर आए थे। उसे भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत पकड़ लिया और पुलिस एक्शन भी हुआ। मामले में पुलिस ने जानकारी दी कि एक उम्मीदवार ने कथित तौर पर पेन कैमरे से प्रश्न पत्र स्कैन कर व्हाट्सएप के जरिए बाहर भेजा था। ये पेपर रियल टाइम में भेजा गया था और इसके जवाब बाद में जिन उम्मीदवारों ने पैसे दिए थे उन्हें रियल टाइम में जवाब भेजे गए थे। एक तरह से यह हाईटेक नकल का मामला था जो जल्द ही पकड़ा गया। बता दें कि इस मामले से एक दिन पहले ही मनीष सिसोदिया ने बयान दिया था कि पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो पंजाब के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा ले लिया जाएगा। इसके बाद ही जुलाई 2026 में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में नकल का मामला सामने आया, जिसे विपक्ष ने पेपर लीक का मामला करार दिया है और अरविंद केजरीवाल ने सामने आकर के ये स्पष्ट कहा है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला है। बता दें कि पेपर लीक से ज़्यादा चीटिंग के मामले सामने आए हैं, यानी कि इस मामले पर पुलिस का कहना है कि नकल का पूरा प्रोसेस परीक्षा शुरू होने के बाद हुआ और इसलिए इसे पेपर लीक नहीं माना जा सकता। हालांकि इस पूरे मामले ने परीक्षा की निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इसे पेपर लीक भले ना कहा जाए, लेकिन ये परीक्षा सुरक्षा में गंभीर चूक का मामला ज़रूर है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो अब फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी ओर से कहा गया है कि ये पेपर लीक नहीं, यह चीटिंग का मामला है और हाईटेक चीटिंग के मामले हैं जो परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर विफलता को उजागर करता है। बार बार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का इस्तेमाल होना दिखाता है कि पुराने मामलों से कोई सीख नहीं ली जा रही है, जिससे छात्रों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने हर बार एक्शन लेते हुए दोषियों के खिलाफ एक्शन भी लिया है। छात्रों की फिलहाल क्या मांग है? दरअसल मान सरकार का कहना है कि हर पेपर को लेकर जो भी आरोप और दावे सामने आने के बाद उनकी जांच की जा रही है और आरोपियों को जेल तक भेजा जा रहा है, लेकिन छात्रों का कहना है कि बार बार परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था में चूक और लापरवाही के कारण वो प्रभावित हो रहे हैं। छात्रों की मांग है कि राज्य सरकार सख्त एंटी पेपर लीक कानून बनाए और ऐसी परीक्षा प्रणाली लागू करे जिससे अभ्यर्थियों का भरोसा एक बार फिर से परीक्षा व्यवस्था पर बहाल हो सके। हालांकि फिलहाल बीजेपी की ओर से लगातार पंजाब के मामले को उठाया जा रहा है, पंजाब पेपर लीक का मामला उठाया जा रहा है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। केजरीवाल का कहना है कि पेपर लीक नहीं बल्कि चीटिंग का मामला है। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਹੁਣੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी पे क्रेडिबिलिटी लेवे। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बहुत चिल्ला के बोल रहे थे हमारा पेपर लीक होगा तो हम मंत्री को रिजाइन कराएंगे। कल भी और परसों भी अभिजीत दीपी के जो कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या पंजाब पेपर लीक पर रिजाइन होना चाहिए तो उन्होंने कहा बिल्कुल पंजाब पेपर लीक पर भी रिजाइन होना चाहिए। लेकिन ये बच्चों के नाम पर ड्रामा करने वाली, नौटंकी करने वाली पार्टी, बच्चों के कंधों पे बंदूक रखकर बंदूक चलाने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रहे। कल जब वो मॉब ने भी उनसे पूछा कि आप अपने पंजाब का इस्तीफा कब लेंगे, बड़े शर्म की बात है। ये झूठे, ये बेईमान, ये नौटंकीबाज और हमेशा ही अपनी गंदी राजनीति के लिए लोगों को, बच्चों का नुकसान कराने वाली आम आदमी पार्टी आज हरजोत बैंस का इस्तीफा लेने से भाग गई। जो खुद चला किसी आंदोलन में आके कहते थे, आज वो कहीं आपको दिखेंगे नहीं। इससे पता चलता है कि कितने बेईमानों की, फ्रॉडियों की और झूठों की पार्टी है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। और भगवंत मान के अंदर भी कुछ स्पाइन नहीं है कि वो अपने मंत्री का इस्तीफा ले पाए। बच्चों के भविष्य खराब किया गया, लाखों रुपए में वो पेपर बेचे गए और हजारों बच्चों के भविष्य के ऊपर ये तलवार लटकाने वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी, आज बेशर्मों की तरह भाग रही है, लेकिन हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं मांग रही। 2 सेंटर्स के अंदर
कुछ बच्चे स्मार्ट पेन लेके अंदर चले गए। स्मार्ट पेन के जरिए उन्होंने बाहर पेपर की स्कैनिंग करके फोटो बाहर भेजने की कोशिश की ताकि बाहर से उनके आंसर्स आ सकें। चीटिंग करने की कोशिश की। वो 10-12 बच्चे जो भी थे वो उसी टाइम वहीं पकड़े गए। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये झूठा आरोप लगा रहे हैं पेपर लीक हो गया, क्योंकि इनके पास कुछ कहने को नहीं है। पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 पेपर लीक हुए हैं, मैसिव स्तर पे चीटिंग कराई गई है और अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल जो पंजाब के सुपर सीएम है, उन्होंने अभी तक इस बात पे चुप्पी ठानी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो पूरा टाइम नशे में डूबे रहते हैं, वो ये कह रहे हैं ये झूठ है, जबकि ये वो जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली झूठ है। अरविंद केजरीवाल ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, बहुत सारा उसको फंड दिया, अपने सारे उनके ही सहयोगियों ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। सोशल मीडिया पर जमकर उन्होंने पैसों से पेड कैंपेन करवाए और एक देश में माहौल बनाने की कोशिश करी गई कि अकाउंटेबिलिटी हो एजुकेशन के ऊपर। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी के खुद के स्टेट पंजाब की बात आती है, तब वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। एक तरफ वो रोज वीडियोस बनाते हैं कि जेनजी को सड़क पे आना चाहिए, देश को नेपाल बना देना चाहिए। वो जेनजी को उकसा रहे हैं कि वायलेंट प्रोटेस्ट हो, क्योंकि नेपाल में तो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे। और जब पंजाब में युवा पीसफुली जाकर इन सब इश्यूज के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनके ऊपर उनकी सरकार में जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, वो बर्बरता से लाठीचार्ज करती है। अरविंद केजरीवाल जी को ये डबल स्टैंडर्ड्स छोड़ देने चाहिए और पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का हर हाल में इस्तीफा होना चाहिए। एंड आई रियली फील अरविंद केजरीवाल जी, ब्रो, इट्स डन। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।